जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 39 से लगाकर 78 तक प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा 78 79 तक प्रश्न, यहाँ पर कुल 40 प्रश्न रहेंगे। अच्छे प्रश्न लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ फाइल आपसे को टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग दस्तक अकेडमी सर्च कर सकते हो, आगे 10 बनाइएगा 10 पितक अकेडमी। ठीक है, इस तरीके से रेड कलर का लोगो है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों बात कर ले रहा हूँ, यहाँ पर एक चैनल है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बना है। पहला क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जिसको फुल प्रैक्टिस सेट चाहिए फुल प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकता है, मॉक टेस्ट लगा सकता है पेपर से पहले पहले। ठीक है दोस्तों, 89 ये व्हाट्सएप नंबर है ओनली मेरा, 57621626। ठीक दोस्तों, इस पर कॉन्टैक्ट करके 100 रुपीज़ उसका चार्ज रखा गया है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, 100 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है, तो वहाँ से पेमेंट करके फ्री में पीडीएफ पा सकते हो आप से लोग। पीडीएफ कौन सी है दोस्तों, मतलब कि पीडीएफ फ्री में नहीं है, वो 100 रुपये उसका चार्ज रखा गया है। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट है वो। एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मैथ, 25 हिंदी, 25 जीके, 25 रीजनिंग, उसी प्रकार के 15 फुल मॉक टेस्ट रहेंगे। ठीक है, याद रखो। जिसको भी परचेस करना परचेस कर सकता है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो दोस्तों, निर्देश प्रश्न संख्या 39 से 40। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे का विलोम ना हो। गुण अवगुण ये तो है, देव दानव ये भी है, तरल ठोस ये भी है, सम्मान आज्ञा ये दोस्तों नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। सम्मान का अपमान दोस्तों होता है, आज्ञा का अवज्ञा होता है, याद रखेंगे दोस्तों। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनना है। 40 क्वेश्चन, जय पराजय, इसमें भी वही पूछा गया है जो विलोम शब्द यहाँ पर मतलब कि सुटेबल ना हो, सही से नहीं बैठ रहा हो, गलत हो, वही पूछा गया इसमें से। ठीक है, जय पराजय तो ठीक है, सार्थक निरर्थक ये भी ठीक है, पाप पुण्य ये भी ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, पतन उन्नति ये भी ठीक है दोस्तों। हालांकि यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। पाप का पुण्य होता है, पुण्य धर्म नहीं होता है। ठीक है, याद रखिए, धर्म का पुण्य नहीं होता दोस्तों, धर्म का अधर्म होता है, पाप का पुण्य होता है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन बना है। 41 से 42 क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, संधि विच्छेद से क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, यद्यपि दोस्तों किस तरीके से लिखा जाएगा, यद्यपि किस तरीके से लिखा जाएगा। 41 क्वेश्चन, यदि धन अपि, यदि धन अपि, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही जवाब हो जाएगा, यदि धन अपि, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है सी वाला। तिरस्कार दोस्तों किस तरीके से लिखा जाएगा, तिरस्कार, तिरस्कार आप सभी लोग बताओ। तिराधनकार, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्तों विसर्ग संधि है, याद रखिएगा, ये विसर्ग संधि है। तिराधनकार, तिरस्कार इसी तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, देखिए दोस्तों यहाँ पर किस समास में दोनों पद मिलकर एक नए या फिर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास होता है वो। किसी मतलब कि दो ऐसे पद होते हैं, ऐसे दो पद होते हैं जो दोनों पद मिलाकर एक नए पद का निर्माण करते हैं, उन्हीं को बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब कि ये दूसरे के पर्यायवाची एक तरीके का होता है, याद रखोगे। जैसे पंचानन दे रखा होगा, ठीक है, चतुरानंद दे रखा होगा, इस तरीके से याद रखो। ये सभी बहुब्रीहि के जैसे गजानन दे रखा होता है, जैसे गजानन दे दिया। ठीक है, गजानन मतलब कि हाथी होता है, गणेश भगवान। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है ऐसा कौन सा दोस्तों यहाँ पर समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोस्तों द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व। कभी कभी इसकी वर्तनी भी पूछ लेता है, इन सभी की वर्तनी भी पूछ लेगा कि तत्पुरुष समास की वर्तनी बताओ, कर्मधारय समास की वर्तनी बताओ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। गौशाला में कौन सा समास है दोस्तों, पूछा गया आप सभी से। गौशाला में कौन सा समास है पूछ लिया गया, क्या क्लिक करोगे, गौशाला, गोशाला। दिगु दोस्तों वो होता है जिसमें दोस्तों पहला पूर्व पद जिसे बोलते हैं, उत्तर पद बाद वाला होता है, लास्ट वाला होता है, और पूर्व पद जो पहला पद होता है वो स्टार्टिंग वाला होता है। पूर्व पद दोस्तों संख्यावाचक होता है, उसी को द्विगु समास बोलते हैं। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह बीच में लगा होता है, जैसे कि माता और पिता, माता पिता बीच में लगा तो भाई बहन। ठीक है, और तत्पुरुष समास दोस्तों होता है का या फिर के लिए कुछ वगैरह होता है, ऐसा लगा होता है बीच में, याद रखो। अर्थ मतलब कि अर्थ जब वो जैसे कि मीनिंग दे रखा हो, गौ का शाला, गौशाला,
दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 44 क्वेश्चन का बताओ करेक्ट आंसर। 44 का राइट आंसर दोस्तों इसके क्या है, ऑप्शन नंबर सी तो है, सी वाला ही है, ठीक है। गायों का साला, कार लगा के ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 से 47 क्वेश्चन सेम टू सेम पर्यायवाची बताना आप सभी को। कमल का दोस्तों पर्यायवाची क्या होता है, 45 क्वेश्चन बताओ फटाफट। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कितने प्रश्न सही किए लास्ट में बताने हैं, ठीक है, टोटल प्रश्नों में। कमल का पर्यायवाची क्या होता है, कुसुम, पुष्प, प्रसून, पुंडरीक। बताओ फटाफट कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पुंडरीक होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक। क्या होता है, पुंडरीक होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों पुंडरीक होता है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। पुंडरीक, पंकज, जलज, अंबुज, सरोज, वारिच, नीरज, राजीव, अरविंद, उत्पल, सरसिज, सतदल। याद रखिए ये सभी होते दोस्तों इसे कमल के पर्यायवाची शब्द, याद रखिएगा। ओके, कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। और दोस्तों आप सभी को बता दें यहाँ पर पुष्प के पर्यायवाची शब्द क्या होता है, फूल होता है, कुसुम होता है, प्रसून होता है, सुमन होता है और पुष्प होता है। ये सभी पुष्प यानी फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये फूल के पर्यायवाची शब्द यानी पुष्प भी है, कुसुम भी है, प्रसून भी है, ये सभी फूल के ही पर्यायवाची शब्द है, पुष्प के ही पर्यायवाची शब्द, याद रखेंगे। पुंडरीक कमल का पर्यायवाची शब्द है। अभिलाषा का मतलब दोस्तों क्या होता है, समानार्थी शब्द पूछा गया ना, यानी पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द बोलते हैं। अभिलाषा का दोस्तों आकांक्षा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब है, याद रखेंगे। आकाश का दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आकाश का, तो वैसे ऑप्शन में आकाश का पाताल होता तो ज्यादा ही ठीक रहता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर नहीं, वो तो विलोम शब्द हो जाएगा ना, आकाश का पाताल विलोम शब्द हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा है, आकाश का क्या हो जाएगा, व्योम, गगन, नभरो, अंबर, अंतरिक्ष। तो व्योम यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही करेक्ट है, याद रखेंगे, सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 से 50 क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित मुहावरों ऑब्लिक लोकृतियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों पौ बारह होना, मुहावरे का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, पौ बारह होना, मतलब कि दांव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, या फिर सुबह हो जाना। दोस्तों 48 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, लाभ ही लाभ होना मतलब होता है इसका, ठीक है। पौ बारह होना मतलब क्या होता है, लाभ ही लाभ होना, करेक्ट आंसर है सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या क्वेश्चन बनना है। गंगा नहाना, मुहावरे का दोस्तों सही अर्थ क्या होता है, गंगा नहाना, पवित्र होना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, नदी में स्नान करना, प्रशंसा करना। करेक्ट आंसर है कार्य पूरा होना या फिर कार्य पूरा कर निश्चित होना, याद रखिएगा। मतलब कि एक तरीके से मुक्त हो जाना, मतलब कि जैसे कि पिताजी को बहुत चिंता होती कि अपने बच्चों की शादी की है, ठीक है, शादी करने के बाद आराम से वो गंगा नहा लेते हैं, यानी कि छुटकारा पा जाते हैं, ठीक है, शादी कर दिया छुटकारा पा लिया, याद रखो गंगा नहाना इसी का मतलब होता है, कार्य पूरा कर दिया उन्होंने, ठीक है, कार्य पूरा करके निश्चिंत हो जाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आंख लगना, मुहावरे का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, आंख लगना, आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। दोस्तों आंख लगना मतलब होता है नींद आना, याद रखेंगे, सी वाला सही जवाब हो जाएगा, आंख लगना मतलब नींद आना, करेक्ट आंसर है सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दोस्तों अंधों में राजा, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग बताओगे, अंधों में कौन राजा होता है, दोस्तों अंधों में कान्हा राजा, ठीक, याद रखेंगे, सी सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे कुछ डाउट लग रहा है अगला वाला, तो 52 क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन डाउट मुझे लग रहा है। खालिस्तान के अंधों को हरा ही हरा नजर आता है, आंख के अंधे को बोलोगे, क्या बोलोगे, बचपन के अंधे को, बात के अंधे को, सावन के अंधे को। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला है, सावन के अंधे को, ठीक है, सावन के अंधे को यहाँ पर बुक में राइट आंसर दे रखा है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, याद रखेंगे, यहाँ पर बी वाला सही जवाब दे रखा है बुक में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर आ जाएगा, अपने आप बोलने से ये आंसर निकल रहे हैं, देख लो, काला अक्षर भैंस बराबर, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश 1 और 6, वो तो सभी को पता है, ठीक है, वो तो सभी को पता है, यहाँ पर 1 और 6 जो होता है अंतिम ही होता है, ठीक है। बीच में 4 अंश दे रखे हैं, यारा लावा अंतर्गत बिना क्रम के हैं, ये कोई क्रम के नहीं है, यारा लावा, ठीक, आगे पीछे भी हो सकते हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्या है, पहला सजाओ इसको, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है गृहिणी जीवन रूपी नौका की वह पतवार है
गृहिणी जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, इस नौका को गलत बचाती हुई गलत, थपेड़ों और भंवरों से गलत। गृहिणी जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय से क्या करती है दोस्तों, त्यागमय से बचाती हुई हमारे हिसाब से होगा, नहीं या होगा, फिर पहले क्या आया, वाह आया, ठीक है, हाँ वाह आया, फिर या आएगा। जीवन से इस नौका को बचाती हुई, गृहिणी जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को बचाती हुई थपेड़ों और भंवरों से किनारे तक पहुंचाती है, ऐसा हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले तो वाह आया है, ठीक, वाह के बाद क्या आया, फिर या आया है, फिर उसके बाद में ला आया, थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई आएगा, ऐसा आएगा। देखिएगा, गृहिणी ग्रस्त जीवन रूपी वह नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारों तक पहुंचाती है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। अर्थपूर्ण शब्द बनाना होता है, याद रखो, अर्थपूर्ण शब्द आप सभी को सोचकर ही बनाना होगा, इसका कोई लॉजिक नहीं होता, ना ही कोई फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन त्रुटियों वाला क्वेश्चन आ गया। त्रुटियों वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखिए ध्यान से। प्रश्न संख्या 55 और 56, निम्नलिखित वाक्य त्रुटि अथवा त्रुटिहीन है, या तो त्रुटिपूर्ण है या तो त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए, यदि वाक्य में त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाए, मतलब कि त्रुटिहीन हो, मतलब कि त्रुटि ना हो तो डी वाले को चुनना है, याद रखो। 55 क्वेश्चन बताइएगा, मेरा भाई जिसका शादी कल है वह घर गया, कोई त्रुटि नहीं। जिसका शादी दोस्तों नहीं होगा, यहाँ पर होगा जिसकी शादी। शादी जो है दोस्तों फीमेल है, ठीक, याद रखिए। लिंग के हिसाब से देखोगे, अच्छा शादी की होती है कि अच्छी शादी होती है, अच्छी शादी होती है ना, अच्छा तो बोलते नहीं, मेरा शादी होती है, मेरी शादी होती है, मेरी शादी ना कि मेरा, ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जिसका शादी नहीं आएगा, जिसकी शादी आएगा, याद रखिए। इसीलिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसमें क्या बना है दोस्तों, 56 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं है, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए वाले में ही त्रुटि। इधर आजकल एक ही चीज लिखा जाएगा, आजकल यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, इधर मौसम की वर्षा हो रही है ऐसा लिखोगे, ठीक है, इधर मौसम की वर्षा हो रही है। जैसे कोई किसी से कॉल किया आपने, ठीक है, तो उसने पूछा क्या हो रहा है उधर, तो बोलोगे आप इधर मौसम की वर्षा हो रही है, ऐसा बोलोगे, इधर आजकल नहीं बोलोगे, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 57 से 59 क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन आ गए हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या बोलते हैं, क्या दंपत्ति बोलते हैं, गलत, त्याज्य बोलते हैं, गलत, दत्तचित्त बोलते हैं, गलत, दत्तक बोलते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला सही जवाब है। जिसे मापा ना जा सके उसके लिए क्या शब्द आता है दोस्तों, जिसे मापा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। जिसे मापा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। कुछ दोस्तों यहाँ पर कुछ डिटेल जान लो आप लोग। यहाँ पर गोद लिया हुआ पुत्र को दोस्तों क्या बोलते हैं, दत्तक बोलते हैं। पति पत्नी के जोड़े को दोस्तों क्या बोलते हैं, दंपत्ति बोलते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो उसको त्याज्य बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले को दत्तचित्त बोलते हैं, ठीक है, दत्तचित्त, याद रखो। अगला देखिए, जिसे मापा ना जा सके या जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय बोलते हैं, और जिसे पिया ना जा सके अनुपेय बोलते हैं, ठीक है ना। जो कभी मरे ना उसको अमर बोलते हैं, अपर नहीं, यहाँ पर अमर है, ठीक है दोस्तों। जो अभी तक मापा ना गया वो अमापित बोलते हैं उसको, याद रखो। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं, याद रखेंगे, कृतज्ञ, ठीक है ना। उपकार करने वाले को दोस्तों उपकारी बोलते हैं, ठीक है, उपकार करने वाले को उपकारी बोलते हैं। जिस पर कृपा की गई हो कृपा पात्र बोलते हैं उसको, ठीक है, याद रखो। जिस पर कृपा की गई हो और कृपा पात्र बोलते हैं। जो उपकारों को मानता हो दोस्तों उसको कृतज्ञ, जो उपकारों को ना मानता हो उसको कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ, ठीक है। और जो मानता हो उसको कृतज्ञ कहते हैं, याद रखेंगे। बी वाला सही जवाब हो जाएगा इसका। क्या करेक्ट है, बी वाला इसका सही जवाब है। इसका ए वाला सही जवाब था, इसका बी वाला सही जवाब था ऊपर वाले का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। दोस्तों जब कोई कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया जाता हो वहाँ पर
प्रणार्थक क्रिया होती है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब है दोस्तों। किसी और से कार्य करवाना, वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो प्रणार्थक क्रिया हो जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जैसे कि मैं बोल दूं कि मैंने अपने भाई से बाजार से सब्जी मंगवाई, दूसरे से कार्य करवा रहा हूँ ना मैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, प्रणार्थक क्रिया हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत भाषा है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत भाषा है, ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, भोजपुरी भाषा है, खड़ी बोली है। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 61 का करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला। जो दोस्तों यहाँ पर जो पद्मावत है किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में। किसने लिखा है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने। दिग्दर्शन दोस्तों कौन सी संधि है बताओ आप लोग। दोस्तों ये स्वर के बाद व्यंजन संधि है, ठीक, स्वर के बाद आती है, स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद विसर्ग, ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि है, याद रखिए। दिग्दर्शन को दिक प्लस दर्शन लिखेंगे, हलंत लेके नीचे लगाएंगे, दिक प्लस दर्शन, याद रखेंगे, डी करेक्ट है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कारक मैंने बहुत बार आप सभी को बताया वीडियो में, कारक होते हैं 8 प्रकार के। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या फिर के द्वारा संप्रदान को या फिर के लिए अपादान से अलग होने का अर्थ, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में पर होता है, संबोधन होता है ओ, हाय, अच्छी, हेलो, ये सभी विस्मयबोधक चिन्ह आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से या फिर के द्वारा, अधिकरण में पर, अपादान से अलग होने का अर्थ। देखो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं या फिर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये अलग हो रहा है ना, तो अपादान आएगा। कर्म को कर्ण से या फिर के द्वारा, किसी के द्वारा करवाया जा रहा हो कुछ भी काम, तो उसके लिए ये हो जाता है, हालांकि यहाँ पर ये किसी के द्वारा किया नहीं जा रहा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। अपादान, वृक्ष से पत्ते अलग हो जाए, अपादान मतलब अलग होने का अर्थ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से या फिर अलग होने का अर्थ, ठीक है, याद रखिए इस तरीके से। तो निम्नलिखित में से समान असमानार्थक शब्द का चयन करिएगा। असमानार्थक दोस्तों, पीड़ा दोस्तों ठीक है, व्यथा भी ठीक है, दर्द भी ठीक है, संकट दोस्तों ये अलग है, याद रखिएगा। संकट ये क्या है, ये दोस्तों अलग है, याद रखेंगे, ठीक। पीड़ा, व्यथा, दर्द ये तीनों दोस्तों समानार्थक है, जबकि संकट दोस्तों क्या है, विपत्ति, आपदा, ये तीनों समानार्थक शब्द हैं, याद रखिएगा। विपत्ति, आपदा, ठीक है, और संकट, ये तीनों समानार्थक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 65 क्वेश्चन देखिएगा, स्नेह, अनुराग, प्रीति, ये सभी ठीक है। द्वेष दोस्तों ये इसमें डिफरेंट है, याद रखिए। द्वेष इसमें क्या है दोस्तों, डिफरेंट है। स्नेह, अनुराग, प्रीति, प्रेम, प्रणय, अनुरक्ति दोस्तों क्या है, समानार्थक शब्द है, जबकि विरोध, दुश्मनी, खार, शत्रुता, बैर, द्वेष, ये सभी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा डिफरेंट है। जन्म दोस्तों ठीक है, उगना ठीक है, उत्पादन ठीक है, मृत्यु दोस्तों ये विपरीत आ जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, इसको किस तरीके से करेंगे, इसमें शुद्ध वाक्य पूछा गया, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है आपसे। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, अनेकों कभी होता नहीं है, याद रखो, अनेकों इसमें भी नहीं होगा। भारत में अनेक जाति हैं, ए आएगा कि सी आएगा बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं, इस तरीके से लिखा जाएगा सेंटेंस, ठीक है। भारत में अनेक जातियां हैं, सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश प्रश्न संख्या 68 और 69, निम्नलिखित में से कौन सा रस का चयन कीजिए। दोस्तों ऐसा कौन सा रस है, रस का चयन करना है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इसमें दोस्तों कौन सा रस है पूछा गया आप सभी से। निस्दिन बरसत नयन हमारे, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर वियोग रस है, वियोग श्रृंगार रस है, याद रखिए, वियोग श्रृंगार रस है। जहाँ दोस्तों नायक और नायिका का विरह का वर्णन होता हो दोस्तों, यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस कहा जाता है, उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, इसमें श्रृंगार रस है, याद रखें। सांसारिक वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति वैराग्य की भावना से शांत रस होता है, याद रखें, शांत रस की निष्पत्ति होती है। हालांकि यहाँ पर पूछा गया मुझसे क्या, यहाँ पर पूछा गया श्रृंगार रस। श्रृंगार रस यानी कि श्रृंगार कर रहा है वो, मुकुट रख रहा है अपने सर पर, याद रखो, सर पर क्या रख रहा है, मुकुट रख रहे हैं, तो श्रृंगार ही कर रहे हैं तरीके का, बी करेक्ट है।
कि दोस्तों आप सभी के लिए गद्यांश आ चुका है, इसको पढ़िएगा ध्यान से। देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों का सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो चलिए करिए, इसको करें, कोशिश करें। देखिएगा क्या क्वेश्चन बना है। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा इसकी अभिव्यक्ति करना सरल है, जबकि जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस वस्तु से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का वर्णन, प्रकृति का वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। याद रखिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या इसका सही जवाब इसका क्या होगा, इसको करने की कोशिश करें। 70 क्वेश्चन। कालिदास के प्रकृति का वर्णन का आधार दोस्तों उसकी मनोहरता है, याद रखिएगा, ठीक है। कालिदास की प्रकृति का वर्णन का आधार दोस्तों क्या है, उसकी मनोहरता है, याद रखेंगे। सौंदर्य की परख की जाती है दोस्तों, किस तरीके से की जा सकती है। सौंदर्य की परख दोस्तों मनोहरता के आधार पर की जा सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। सौंदर्य की परख मनोहरता के आधार पर की जा सकती है, इसको भी याद रखेंगे। अगला देखिएगा, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दोस्तों क्या है, साहित्य और सौंदर्य है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर यही ठीक है, ठीक, साहित्य और सौंदर्य है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, हिंदी भाषा की लिपि लिखी जाती है दोस्तों, ये पैसेज से अलग क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि दोस्तों लिखी जाती है, देवनागरी लिपि होती है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि, याद रखेंगे। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाते हैं। हिंदी दिवस दोस्तों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, याद रखेंगे। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला था हिंदी को, याद रखेंगे। 14 सितंबर को इसी वर्ष मतलब कि हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस की बात आ जाए तो क्या क्लिक करोगे, विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, 21 फरवरी को दोस्तों मनाते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बात कर ले रहे हैं, जो हिंदी है, हिंदी भाषा, ये संविधान के कौन से भाग में है। अनुच्छेद दोस्तों यहाँ पर कौन सा है, अनुच्छेद दोस्तों 343 से 351 तक में दे रखा है हिंदी के बारे में, ठीक है दोस्तों। और भाग दोस्तों 17वें भाग में। अनुसूची दोस्तों कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में है, 22 भाषाओं का वर्णन था, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसमें होता है दोस्तों। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान दोस्तों व्याकरण में होता है, याद रखेंगे। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण में होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंधा युग किसकी रचना है दोस्तों। अंधा युग किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की है, याद रखिएगा। धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग, इसे भी आप सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश जी का है। मोहन राकेश जी का नाटक कौन सा है, आधे अधूरे हैं, आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस है, उपयुक्त सभी है, ठीक है। मोहन राकेश जी का नाटक कौन सा है, ये सभी हैं, ठीक है। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, क्या गरीब बोलते हैं, गरीब होता है, गलत। दरिद्र गलत, विनीत गलत, अकिंचन बोलते हैं, याद रखिए। कुछ भी ना हो, अकिंचन, बी करेक्ट है। बताओ कितने प्रश्न सही किए आपने 78 में, मतलब कि यहाँ पर 40 लगभग 40 प्रश्न थे टोटल, जितने भी हो 40 हो या 39 हो या 38 हो, ठीक, आपको बताने कितने प्रश्न सही किए आप लोगों ने। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।